हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो है जी हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। मोस्टली जो हमारे पास कार्बन होता है, कार्बन की एग्जांपल हम लेते हैं कि कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमने पहले बताया था कि वो यानी सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड क्यों बनता है, ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है और कार्बन ये क्यों बनाता है। सबसे पहले तो हम कार्बन की यानी सिंगल फॉर्म अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6 होता है। ठीक है जी, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो इसके अंदर होते हैं वो 6 होते हैं। इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करूं तो मेरे पास आता है जी 1s2, ठीक है जी, 2s2 और 2p2। ठीक है जी, यानी ये आउटर मोस्ट की अगर हम बात करें 2s और 2p जो है इसका आउटर मोस्ट बनता है। और ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जी आउटर मोस्ट के अंदर, यहाँ पे मेंशन कर देता हूं 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टिव के तहत हमने पढ़ा था कि हर इलेक्ट्रॉन यानी हर एलिमेंट की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने आउटर मोस्ट में कितने कंप्लीट करना चाहता है जी, 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है। ठीक है जी। अब कार्बन के पास इस सूरत हाल में 2 ऑप्शन मौजूद हैं, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे जी, डोनेट कर दे। ठीक है जी, 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करता है तो इसके 8 क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाए, सॉरी 2 बचेंगे यानी डुप्लेट रूल इसका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर ये 4 डोनेट करने के बजाय 4 गेन कर ले, ठीक है जी, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा यानी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये यानी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी, इसको हम देखेंगे कि किस तरह से ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट करता है। ठीक है जी, 4 बॉन्ड कैसे बनाता है। सबसे पहले तो हम एक कार्बन लेते हैं। ठीक है जी, एक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होगा जिसके अंदर कार्बन भी मौजूद होगा, हाइड्रोजन भी मौजूद होगा। मीथेन का फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं CH4। अब CH4 के अंदर अगर आप देखें, पहला केस हम ले रहे हैं, इसके अंदर हम सिंगल बॉन्ड स्टडी करेंगे। ठीक है जी। कार्बन को अगर आप यहां पे रिप्रेजेंट करने, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आप ड्रा करें तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है जी, 4 हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 3 4। ठीक है जी, ये 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, यानी एक यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक हाइड्रोजन का। इसी तरह यानी जितने भी बॉन्ड हैं, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये यानी 4 4 करके 8 जो है, यानी लॉ ऑफ ऑक्टेट यहां पे क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करें एक और कंपाउंड की, यानी सेकंड की तरफ जब हम मूव करते हैं, सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है जी, CH2। ठीक है जी, डबल बॉन्ड CH2। इसको हम देखते हैं जी, इसके अंदर चूंकि कार्बन कार्बन क्या बना रहा है जी, डबल बॉन्ड बना रहा है। इसको जरा हम देखते हैं कि किस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है और इसके अंदर हाइड्रोजन कितने यानी अटैच हैं। तो स्ट्रक्चर फार्मूला इसका जरा यहाँ पे लिख देते हैं। कार्बन की हमने बात की कि कार्बन कार्बन, ठीक है जी। अब यानी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है जी, 2 हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे हमने 2 हाइड्रोजन शो कर दिए। ठीक है जी। और यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन मौजूद है जी, 2 हाइड्रोजन मौजूद है। अब यानी इस कार्बन के अंदर 2 हाइड्रोजन है, यानी एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया। हर बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे शो कर देता हूं मैं, चलो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं, 2 यहाँ पे मौजूद हैं। और इस कार्बन की यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं और 2 ही इस बॉन्ड के साथ मौजूद हैं। तो यानी अगर आप खाली देखें यानी CH2 को देखें तो इसके अंदर जो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने बन जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ 2, यानी टोटल 4 बनते हैं इस केस में। लेकिन हमने क्या करना है कि कार्बन के 8 पूरे करने हैं, लिहाजा कार्बन कार्बन के साथ क्या करता है जी, डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, एक बॉन्ड यहां पे बनता है, ये ऊपर वाला बॉन्ड बनता है और एक नीचे वाला यानी डबल बॉन्ड बनाता है। यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है यहाँ पे, कार्बन कार्बन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2 एक बॉन्ड में और 2 एक बॉन्ड के अंदर, यानी कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो इस तरह से ये इसकी एक यूनिक सी प्रॉपर्टी है
कि ये डबल बॉन्ड बनाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं। एक और केस देखते हैं, ये केस नंबर 3 हमारे पास है। इसके अंदर कार्बन की एक और यूनिक सी प्रॉपर्टी आती है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बनाएगा, जबकि कार्बन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है जी। तो ये जो चीज हमारे पास, इसका अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम लिखें तो कार्बन कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड बना रहा है, और हाइड्रोजन के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कार्बन और कार्बन आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, यानी एक हमने कहा था बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 के अंदर कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, और बाकी 2 ये साइड पे कर रहा है, यानी ये कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8, और ये कार्बन भी 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। अब इससे क्या पता चलता है कि किस तरह से, यानी ये जो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये एक इसकी यूनिक सी प्रॉपर्टी है, और इस वजह से इसके नेम के अंदर जो है वो तब्दीली हो जाती है। यानी पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या था, एल्केन था। ठीक है जी, पहली CH4, यानी कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसको क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। ठीक है जी। और अगर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एल्केन से चेंज होकर इसका नाम क्या हो जाएगा जी, एल्कीन हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या बना रहे हैं जी, डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इसी तरह से तीसरे केस के अंदर हम देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये एल्कीन की जगह क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये सारी की सारी इसकी जो यानी नेमिंग जो है वो क्या हो जाती है जी, चेंज हो जाती है, और इस वजह से यानी कार्बन की एक यूनिक सी प्रॉपर्टी हमें नजर आती है कि ये डबल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है।